आपके साथ मैं हूं किरण। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से जुड़ी हुई है, जिसमें टिकटों की कालाबाजारी सामने आई है। जी हां, टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। इसको लेकर के ईडी का एक्शन शुरू हो गया है। देश के 5 राज्यों में 13 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई, तो वहीं मोबाइल, लैपटॉप समेत कई चीजें ईडी ने जब्त की हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। टिकटों की कालाबाजारी को लेकर के ईडी का एक्शन। पूरा मामला जो है वो दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर के है, जिसमें टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। जितने ज्यादा फेमस है दिलजीत दोसांझ, चाहे बहुत अच्छे अभिनेता के तौर पर है, सिंगर बहुत अच्छे हैं, उनका कॉन्सर्ट होना है और उसी को लेकर के टिकट जो है वो खरीदा जा रहा था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि कालाबाजारी हो रही है, टिकटों की कालाबाजारी को लेकर के ईडी एक्शन मोड पर है। देश के 5 राज्यों में 13 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। मोबाइल, लैपटॉप समेत कई चीजें ईडी ने जब्त की हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता सहयोगी रजनीश का। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के, क्योंकि दिलजीत दोसांझ जिनके कॉन्सर्ट को कोई मिस नहीं करना चाहता है, लेकिन अब वही टिकट जिसकी कालाबाजारी हो रही है, तकरीबन 10 से 15 हजार में सबसे अच्छे यानी कि वीवीआईपी जो टिकट है वो मिल रहा था, लेकिन इसी को लेकर देखें तो अब इसके दाम 50,000 हो चुके हैं। देखिए, अगर दिलजीत दोसांझ की बात की जाए तो 26 और 27 तारीख, ये 2 तारीख ऐसी थी जब दिल्ली में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहां पर दिलजीत दोसांझ का शो होना था और कल भी शो हुआ था। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो दिलजीत दोसांझ के जो कॉन्सर्ट की जो टिकट्स है वो कम से कम 5 गुना ज्यादा रेट पे ब्लैक की गई थी और कई मामलों में तो ये देखा गया था कि जो टिकट्स थी वो फर्जी थी। ऐसी शिकायतें ईडी को मिली थी। 25 तारीख को ईडी ने दिल्ली समेत जो जगह छापेमारी की थी, 13 जगह छापेमारी की थी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु और चंडीगढ़, ये तमाम जगह शामिल थी। ईडी को ये पता चला था कि 4,000 की जो टिकट है वो 20 से 25 और 30,000 तक जो है इन टिकटों को बेचा जा रहा था। ईडी ने जब 13 जगह पे छापेमारी की तो वहां से मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड्स और कई चीजें बरामद की हैं। अब जब इस तरीके की जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, क्योंकि दिलजीत दोसांझ बहुत फेमस पंजाबी सिंगर है और कल जिस तरीके से उनका शो हुआ था, पूरा स्टेडियम जो है वो फुल था और इसके अलावा बाहर भी जो फैंस थे उनकी भीड़ काफी थी। इसके चलते तकरीबन 2,000 पुलिस कर्मियों को वेन्यू के आसपास सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया गया था। ऐसे में अगर ईडी को इस तरीके की शिकायतें मिली, उसके बाद 25 तारीख को 13 लोकेशनों पर छापेमारी हुई, जिसमें लैपटॉप, सिम कार्ड और तमाम चीजें बरामद हुई। इस मामले में समझना चाहेंगे कि कॉन्सर्ट से पहले पहले टिकट खरीदा गया, जो लोग देखना चाहते थे, इस कॉन्सर्ट में जाना चाहते थे, दिलजीत दोसांझ को जो है लाइव सुनना चाहते थे, टिकट को खरीदा गया, लेकिन जब वो काउंटर पर पहुंचे, कॉन्सर्ट देखने के लिए गए, अपने टिकट को दिखाया, वो फर्जी मिला, उसके बाद ये शिकायत क्या ईडी में गई है? क्या इनपुट मिले जिसके आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई? देखिए, जो ईडी के सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि 25 तारीख को जो है वो ये सारी छापेमारी की गई थी, जिसमें लैपटॉप, सिम कार्ड्स और तमाम चीजें बरामद की गई थी। हालांकि अगर बात की जाए जो फर्जी टिकट्स की अगर बात की जाए तो इन टिकट्स को जो बेचने की जो जिम्मेदारी थी वो बुक माई शो और जोमेटो को थी। ये 2 ऐसी कंपनियां थी जिनको दिलजीत दोसांझ के शो के टिकट बेचने के लिए आधिकारिक रूप से जो है वो अधिकार दिए गए थे कि वो टिकट्स बेचे। और बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में सारी टिकट्स, दोनों ही जोमेटो और बुक माई शो जो एप्स हैं उन पे कुछ ही मिनटों में टिकट बिक गई। लेकिन उसके बावजूद टिकट्स जो है वो कॉन्सर्ट के दिन तक बिकी है। जो 4,000 की टिकट, जैसे बताया जा रहा है कि 4,000 की टिकट को 20,000, 25,000 और 30,000 तक बेचा गया है। ऐसे में ईडी को जब शिकायत मिली तो ईडी ने जो पीएमएलए के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया और इस मामले में जब छापेमारी की गई, जो जांच की गई, उसमें 13 लोकेशंस को की जानकारी जो है पुलिस को मिली थी, ईडी को भी मिली थी, जो जिससे ईडी को भी जो जानकारियां साझा की गई, जिसके बाद मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और दिल्ली में ये छापेमारी को अंजाम दिया गया और वहां से भारी मात्रा में लैपटॉप्स और कई कागजात को, मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स को बरामद किया गया। फिलहाल अभी ईडी की जांच चल रही है और ईडी जो है इस मामले में लगातार आगे बढ़ रही है। 26 और 27 तारीख को दिलजीत दोसांझ का शो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होना था और ऐसे में अगर इस तरीके की कालाबाजारी होती तो जाहिर तौर पे
जो टिकट्स खरीदने वाले जो फैंस हैं उनको सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जोमेटो और बुक माई शो से कुछ ही मिनटों में सारी टिकट्स जो जी है वो बिक चुकी थी। अब ऐसे में अगर बिल्कुल सारी टिकट्स बिक गई थी रजनीश, तो आपसे ये भी और हम टिकट्स समझना आई कहां से? चाहेंगे, बुक माई शो इन सबको अधिकार यानी कि आधिकारिक तौर पर जो है टिकट आप यहीं बेच सकते हैं और यहीं से जो भी कॉन्सर्ट में जाना चाहता है वो यहीं से खरीद सकता है, लेकिन क्या अब इन पे भी कार्रवाई होगी कि आखिरकार ये टिकट हुए तो हुए कैसे, ब्लैक में गए कैसे, जबकि ये सब कुछ राइट्स जो है वो आपको दिया गया था, तो इन पर भी जांच की आंच आ सकती है? देखिए, इन पे जांच की आंच मुझे नहीं लगता आ सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई टिकट खरीदती हैं, किसी भी कॉन्सर्ट का कोई टिकट खरीदती हैं, आपने तो वो टिकट 4,000 में या 5,000 में जो भी रेट तय था इन दोनों एप्स के द्वारा, वो उस रेट्स में आपने टिकट खरीदे। अब वो टिकट आप आगे कितने में बेच रहे हैं, इसमें ऐप की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ना ऐप को कोई जो है इस बारे में जानकारी होती है। मान लीजिए आपने टिकट खरीद ली और उस टिकट को आपने आगे ब्लैक किया, तो ऐसे में ऐप की कोई जिम्मेदारी और कोई जवाबदेही नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी टिकट लेकिन रजनीश, पूछताछ के लिए एक बड़ी भूमिका तो बुक माई शो इस तरह के ऐप जो है उनकी हो सकती है, क्योंकि जांच अगर चल रही है तो वो टिकट किसने खरीदा, कैसे ब्लैक हुआ, ये सब चीजों में पूछताछ में। देखिए, बुक माई शो और जोमेटो से इस बारे में जानकारी जरूर हासिल की जा सकती है कि कितनी टिकट्स थी और कितनी रेट्स की टिकट वीआईपीस और नॉर्मल जो है वो रेंज की थी। इसके अलावा कितनी टिकट्स दोनों ने कितने समय के अंदर बेची और कहां कहां बेची, ये तमाम जानकारियां जाहिर तौर पे ईडी जोमेटो और बुक माई शो से लेगी। इसके अलावा जो टिकट्स इस टाइम पीरियड्स के अलावा बेची गई थी, उन टिकट्स को जो है। जी चलिए रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक यहां पर पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से जुड़ी, जिसमें कालाबाजारी हुई है, इसको लेकर के ईडी की कार्रवाई जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से।